पाकिस्तान में अदलिया और हुकूमत के दरमियान मौजूद तनाव और कशीदगी की गूंज न्यूयॉर्क में भी सुनाई दी। वफाकी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसफ जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क मौजूद हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क में ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी से के एजाज़ में दिए गए एक इस्तक़बाली से खिताब किया और इसमें पाकिस्तान की 77 साला तारीख में अदलिया का जो किरदार रहा उस पर उन्होंने बहुत खुले अंदाज में बातचीत की और ख्वाजा आसफ ने किसी ख़ास दौर या किसी ख़ास जज का तो नाम नहीं लिया, लेकिन बिटवीन द लाइन्स बैनुस्तूर उन्होंने बहुत सी ज़ूम-ऐनी बातें की, जिसमें उनका ये भी कहना था कि हमारी अदलिया में ऐसे जज भी मौजूद हैं कि जिन्होंने लोगों को अल्लाह मियाँ के पास पहुँचा दिया। और उनका ये भी कहना था कि मैं 35 साल से रुकन कौमी असम्बली और मेंबर पार्लियामेंट चला रहा हूँ और मेरी तनख्वाह 2 लाख है और सुप्रीम कोर्ट का एक जज उसकी तनख्वाह 16 लाख रुपए है और जब वो रिटायर हो जाता है, इस दुनिया से भी रुखसत हो जाता है, तो उसके पसमानदान को भी 16 लाख रुपए ही मिलता है। उनका ये कहना था कि किसी को भी जो इस्तेहकाक है वो नहीं हासिल होना चाहिए, पाकिस्तान में सब बराबर होने चाहिए। ख्वाजा आसफ ने अदलिया के हवाले से न्यूयॉर्क में बड़े खुले अल्फाज में और ज़ूम-ऐनी अंदाज में और बैनुस्तूर में क्या कहा, आइए देखते हैं इस वीडियो में। कोई एग्जम्पशन या प्रिविलेजेस जो है हमारी किसी क्लास को अवेलेबल नहीं होना चाहिए। जब तक जो है इस्तेहकाक आप किसी का देंगे कि आपको ये प्रिविलेज है, आप एमएनए हैं, आप मिनिस्टर हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज की 16 लाख रुपए तनख्वाह है और उसके बीवी को भी इतनी तनख्वाह मिलेगी जब वो फारग हो जाएगा, यानी फौत हो जाएगा। मेरी 2 लाख रुपए तनख्वाह, उसकी पेंशन है जो जितनी तनख्वाह है उतनी पेंशन उसको मिलेगी। मैं 35 साल से असेंबली का मेंबर हूं, मेरी कोई पेंशन नहीं, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई सरकारी गाड़ी नहीं है। मैं वसीयत वजीर रख सकता हूं, लेकिन मेरे पास अपनी गाड़ियां हैं, अल्लाह ताला ने दी हुई है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन ये जो है ना, ये एंटाइटलमेंट जो है, जो लोगों ने बाज़ तबकात में पाकिस्तान में लोगों ने एंटाइटलमेंट समझ ली। हर बंदा जो है वो गार्ड लेके साथ फिर रहा है, आगे पीछे डाले। डाला रखना जो है वो स्टेटस सिंबल है पाकिस्तान। जिसमें डाला नहीं है तो पल्ले कुछ नहीं है। तो ये एक इसको कहते हैं ना अपस्टार्टिश एक अप्रोच जो है हमारे मुआशरे में बड़े लोगों में जो आ गई हुई है। मैं आपको कंपैरिजन बताया कि मेरी 2 लाख रुपए तनख्वाह है, मैं 35 साल से असेंबली का मेंबर हूं, अल्लाह की मेहरबानी के, उसके बाद नवाज शरीफ और सियालकोट की आवाम की मेहरबानी। जो मेरा पास एक प्लॉट नहीं है जो मुझे किसी सरकार ने दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास 4-4 से खुद जाके खड़े होते हैं कि फलानी लोकेशन पे हमें प्लॉट। मैं ये सियासी बात नहीं कर रहा, मैं ये फैक्ट्स के साथ बात कर रहा हूं। इसी तरह आप गिनते जाए, ये सबसे ज्यादा पाक और पवित्र लोग जो है जाती हैं ना, मैं इसलिए उनका बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बाकी तो सारे जो है किसी ना किसी दौर में उन्होंने कीमत अदा की हुई है, इन्होंने कीमत नहीं अदा की। इन्होंने वजीर आजम को घर भेजा हुआ है, इन्होंने वजीर आजम को जो है अल्लाह के पास भेजा हुआ है, फांसी लगाया हुआ है। इन्होंने इस मुल्क में अवाम से वोट देने का हक छीना हुआ है 1958 में। नजरिया जरूरत इन्होंने इन्वेंट किया था। 75 साल हो गए इनको, किसी ने नहीं आज तक पूछा क्या आपने इस मुल्क के साथ क्या किया है। जस्टिस मुनीर से लेके साकर निसार और खोसा साहब जो थे, ऐसे ऐसे तोहफे जो हमारी अदलिया में बैठे हुए हैं, क्या आप उनके असली चेहरे नजर आए तो आप खौफजदा हो जाएंगे।
जिस माशरे में इंसाफ मुयसर ना हो, 27 लाख केस पेंडिंग है इस वक्त हमारी इंडिया में। उनको शौक है कि केस जो है सियासी सुनने हैं, टीवी पे कवरेज मिलती है, नीचे टिकर चलते हैं, फोटो आती है। हर बंदे को शौक होता है, हम लोगों को भी बड़ा शौक है फोटो शोटो लगाने का, ये नहीं कि हमें शौक नहीं है। लेकिन आप देखें कि एक शख्स की अपील की पेंडेंसी में 18 साल गुजर गए, 25 साल की जो है उसने जेल में गुजारे, आखिर उसकी जिस दिन तारीख लगी वो बरी हो गई। वो 25 साल का कौन हिसाब देगा? ये हमारे लॉ मिनिस्टर का क्लाइंट था, उसने खुद ये स्टोरी सुनाई है। इस वक्त अगर सियासी महाज के ऊपर कोई सबसे ज्यादा एक्टिव है, सियासतदान एक्टिव नहीं है, सबसे ज्यादा एक्टिव जो है हमारी अदलिया है सियासी महाज के ऊपर। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जनरल असम्बली के अजलास में शिरकत के बाद न्यूयॉर्क में एक दिन क़याम के बाद वतन वापस रवाना हो जाएंगे। मोहसिन ज़हीर, न्यूयॉर्क।